अभी मेडिकल फील्ड में जितनी जरूरत एक डॉक्टर की होती है उतनी ही जरूरत एक रेडियोलॉजिस्ट की भी होती है। लेकिन ये रेडियोलॉजिस्ट होते कौन हैं, कैसे बन सकते हैं, इसके लिए कौन सा कोर्स किया जा सकता है और ये कोर्स आसान होता है या मुश्किल होता है, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते कौन है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं तो डॉक्टर शरीर की अंदरूनी बीमारियों को जानने के लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसमें आता है सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारे टेस्ट आते हैं। तो जो व्यक्ति सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं रेडियोलॉजिस्ट बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना इंपॉर्टेंट है, और वो भी अच्छे मार्क्स से। आगे रेडियोलॉजी में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ये सारे कोर्सेस आते हैं। इसमें बीएससी इन रेडियोलॉजी, बीएससी इन रेडियोग्राफी, बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेस आते हैं, जिसका फीस 40,000 से 1 लाख तक होता है। इसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स की। तो ये कोर्स 2 साल का होता है, जिसमें डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेस आते हैं, जिसमें 50,000 तक का खर्चा आता है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ रेडियोग्राफी, सर्टिफिकेट इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्स इसमें आते हैं, जिसका ड्यूरेशन सिर्फ 6 मंथ का होता है और जिसमें 20,000 तक का खर्चा आता है। इस कोर्स में एडमिशन 12th के नंबर के बेसिस पर होता है। 12th के नंबर के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है, उसके हिसाब से कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इस कोर्स में थ्योरी के साथ साथ सारे मशीन्स जैसे सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, ये सारे मशीन्स कैसे ऑपरेट करना है, ये सारा चीज भी सिखाया जाता है इस कोर्स के अंतर्गत। अगर थ्योरी का बात करें तो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रेडियोग्राफी, इमेजिंग टेक्निक, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पेशेंट केयर मैनेजमेंट, रेडियोग्राफी, पोजिशनिंग, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो थ्योरेटिकल पढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद आपको नौकरी किस प्रकार से मिल सकती है। इसके लिए आपको अलग अलग हॉस्पिटल में जाना होगा या फिर कोई डायग्नोस्टिक सेंटर के पास आपको अपना रिज्यूम सबमिट करना होगा। तो आपके स्किल के बेसिस पर आपको किसी हॉस्पिटल या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर में रखा जाएगा। इस कोर्स में आप 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद अपना खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर भी खोल सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ पोजीशंस हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं, जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी असिस्टेंट, रेडियोलॉजी नर्स, एमआरआई टेक्नीशियन, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, मेडिकल इमेजिंग स्किल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। अगर सैलरी का बात करें तो आप किसी भी हॉस्पिटल में अपने स्किल के बेसिस पर आप 30,000 तक का अर्निंग कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है जिसका जवाब मैं आपको देता हूं। इसमें सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होता है? सबसे अच्छे कोर्स का बात करें तो एमबीबीएस करके आप रेडियोलॉजी के अंदर एमडी या एमएस कर सकते हैं, लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा होता है और इसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आप इसमें कर सकते हैं बीएससी इन रेडियोलॉजी। एमबीबीएस के बिना रेडियोलॉजी कैसे बने, तो आप कर सकते हैं बीएससी इन रेडियोलॉजी, जिससे आप एक रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। 12th के बाद आप रेडियोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं? तो 12th के बाद आप गवर्नमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। वहाँ 3 साल का कोर्स होता है, 60,000 में पूरा कोर्स करा दिया जाता है। कि रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अब देखिए, रोज कोई ना कोई हॉस्पिटल खोल रहा है और डॉक्टर को अंदरूनी बीमारी जानने के लिए डायग्नोसिस करना आवश्यक है। इसीलिए हर एक हॉस्पिटल में किसी न किसी रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ रही है। सीटी स्कैन के लिए, एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, ये सारे टेस्ट करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है एक डॉक्टर के लिए। तभी उसी बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है एक पेशेंट को। सोनोग्राफी रेडियोलॉजी क्या होता है? यह भी रेडियोलॉजी का एक ब्रांच है, जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन जैसे चेस्ट, हार्ट, स्टोमक, ये सारे अंग प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ओवरऑल रेडियोलॉजी कोर्स भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर इस कोर्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।